खोई हुई दिशाएं। हम कहानी नहीं पढ़ने वाले। हम कहानी को यूपीएससी के नज़रिए से समझेंगे कि क्या कंटेंट हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनके माध्यम से अगर कोई भी सवाल इर्द गिर्द आता है तो उसको कैसे हल किया जाएगा, कैसे उसके साथ सामंजस्य खाने का प्रयास होगा। कमलेश्वर द्वारा लिखी कहानी खोई हुई दिशाएं। कहानी समझने से पहले अगर हम कमलेश्वर का दृष्टिकोण समझ लें तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। कमलेश्वर साहब कहते हैं, मेरे पात्रों ने कभी मुझे कहानी नहीं दी, उनकी स्थितियों ने दी है। और यदि कहानी पात्र केंद्रित हो गई तो वह मेरे लेखन की कमजोरी है, क्योंकि सच्चाई इतनी हल्की इकहरी नहीं कि उन्हें भारी हाथ से उठाया जा सके। मतलब आप देख सकते हो कि कमलेश्वर का मानना साफ है कि जो घटनाएं होती हैं, जो चरित्रों के जीवन की स्थितियां होती हैं, वो स्थितियां ही कहानियों की मुख्य भूमिका होती है, ना कि पात्र। वो ऐसा भी सोचते हैं कि अगर मेरी कहानियों में पात्र ही केंद्र रूप में आ जाएं तो शायद वो मेरे लेखन की कमजोरी होगी और वो इकहरी तरह से हो जाएगी। खैर, इनका दृष्टिकोण तो हम समझ चुके हैं। ये जो एक तरह के लेखक हैं, युवा व्यक्ति के संघर्ष, उम्मीद और निराशाओं की बारीक कहानी लिखने वाले लेखक हैं। परंतु खोई हुई दिशाओं का कथानक हम समझते हैं। मूल भाव वही कि शहर का अकेलापन, अजनबीपन, खोई हुई दिशाएं। शीर्षक पढ़ के ही समझ आ रहा है कि अजनबीपन, अकेलापन होना जायज सी बात। शुरू में एक वाक्य आता है, चंदर 2 बजे निर्मला को उठाकर पूछता है, मुझे पहचानती हो निर्मला? ये इस चीज का प्रतीक है कि आप अकेले हो जाते हो। अपनी पत्नी से भी आप पूछने लगते हो कि क्या आप मुझे जानते हो, क्या आप मुझे पहचानते हो। शायद वो खुद ही अपने आप को नहीं पहचानता या फिर पहचान नहीं पा रहा होता। शहर में वह किसी को नहीं पहचानता। कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि जब वह संगम किनारे था, अपने शहर में गंगा किनारे, तो हर एक टहलता व्यक्ति उसे जाना पहचाना सा लगता था। लेकिन अब उसको भीड़ भाड़ भरे इस राजधानी में, जो अपनी राजधानी है, ऐसा लिखा है कि अपनी राजधानी है, वहां कोई अपना सा नहीं लगता। एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि बसें जूं जूं करती हुई आती हैं, एक तरफ से उगलती हैं और दूसरी तरफ से निगल कर फिर से चली जाती हैं। तो ये इसका कथानक है, जो गहराई से अगर हम समझे तो मूल कंटेंट यही है कि आप उस चीज को समझो कि खोई हुई दिशाएं अगर होंगी तो मनुष्य के पास जाने के तो बहुत रास्ते हैं, पर वो किसी एक विशेष रास्ते पे नहीं जा सकता। तो शहर का अकेलापन, अजनबीपन को कॉन्टेक्स्ट बना के कमलेश्वर ने लिखा है। खैर, पात्रों की बात करें और पात्र हम यहाँ पे ये भी देखेंगे, क्या वास्तव में मेरे पात्रों ने कभी मुझे कहानी नहीं दी, उनकी स्थितियों ने दी? तो क्या सही में, क्या चंदर नाम, निर्मला नाम नाम इतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया, बल्कि उनकी जो कंडीशन थी वो ज्यादा। तो मुख्य पात्र भी गौण है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और जो कमलेश्वर के दृष्टिकोण को हूबहू दिखाती हुई सामने आती है। पात्र का चित्रण ही कथा वस्तु निर्मित कर रहा है। कमलेश्वर वही सामान्य सी बातें करते हुए पात्रों के बीच जो अंतर्द्वंद है। अब अंतर्द्वंद यहाँ पे क्या हो जाता है, परिस्थितियां हो जाती है कि पात्र की परिस्थितियां, कि पात्रों के बीच अंतर्द्वंद कम परंतु परिपक्व है। संवाद जैसे आपको बहुत कम मिलेगा। संवाद आपको मोनोलॉग मिलेगा कि एक इंसान खुद से ही बात कर रहा है। वहां पे एक इंसान नहीं होता, वहां पे कई इंसान होते हैं जो काफी संवाद करते रहते हैं, उसमें चीजों को स्पष्ट कर रहे होते हैं। पर जैसे भाषा में एक चीज होती है संवाद, तो संवाद के दायरे पे तुम ऐसा क्यों सोचते हो चंदर, मुझ पर भरोसा नहीं है? चंदर कहता है, भरोसा तो बहुत है इंदिरा, पर मैं खाना बदोशों की तरह जिंदगी भर भटकता रहूंगा। उन परेशानियों में तुम्हें खींचने की बात सोचता हूँ तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम चाहे कुछ बनो चंदर, अच्छे या बुरे, मेरे लिए एक से रहोगे। ये चीजें संवाद के स्तर पर सामने आती है कि हाँ, परिपक्व के स्तर पर
गहराई के साथ-साथ सैद्धांतिक आधार भी वो अजनबीपन, अकेलापन अभी भी बरकरार होता है। स्वसंवाद में आप एक बहुत ही बढ़िया कॉन्टेक्स्ट देख सकते हो कि खुद से मिलना है, शुक्रवार 7 से 9, पर ना जाने मन क्यों खुद से मिलने से डरता है। ऐसे बहुत सारे संवाद आपको देखने को मिलेंगे। देश-काल वातावरण में राजधानी दिल्ली का ज़िक्र होता है, अस्त-व्यस्त पर्यटक स्थित विश्लेषण भी, जैसे यह दीवाने ख़ास है। पर क्या वास्तव में यह अपनी राजधानी, ऐसा कुछ लक्षण? और दूसरा जो उसके हृदय में चल रहा होता है या फिर उसके मन में देश-काल चल रहा होता है, तो वही गंगा के किनारे का ज़िक्र, जहाँ सब कुछ जाना-पहचाना सा है। भाषा शैली प्रभावशाली, सार्थक, सहज और साथ ही साथ गहरी भाषा है, जहाँ पे एक-एक शब्द, एक-एक बिंब जो आते हैं, वो बहुत ज़्यादा गहरे जैसे बसें जू-जू करती आती हैं। एक ओर रुक कर आदमी निकलती हैं, दूसरी ओर से उगल कर चली जाती है। तो ये चीज़ समझाता है कि ये सिर्फ़ इस चीज़ का प्रतीक नहीं है कि आप किस चीज़ को देख पा रहे हो। उसमें गहरापना भी है, वो गहरी भाषा के जो प्रतीक होते हैं, लक्षण के आधार पर चीज़ों को आप स्पष्ट करते हो, तो उससे ही आ पाता है। तो ये काफ़ी परिपक्व स्तर पर है। उद्देश्य जो था कि चंदर के अजनबीपन, एकाकीपन, गहरे स्तर को शहर में बहुत कुछ होते हुए भी शून्य-सा दिखना, ये सारी चीज़ें दिखाना था। और ये उद्देश्य दिखाई दिया लेखक ने कि खोई हुई दिशाएँ वास्तव में सब कुछ होते हुए भी 10 दिशाओं के होते हुए भी एक भी दिशा ऐसी नहीं दिखती जहाँ पे इंसान चलकर अपने तक जा सके। चाहे वो शुक्रवार का 7 से 9 हो या फिर चाहे कोई और। अब समीक्षा की बात करें, हमने ये तत्वों की दृष्टि से देखा है, साथ-साथ कहानी का थोड़ा जायज़ा लिया है। राजेंद्र यादव इसके बारे में खोई हुई दिशाओं के बारे में और कमलेश्वर के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, यह कहानी टूटे हुए पुरुषों की कहानी। इस वर्ग में दुनिया की भाग-दौड़ में खोए हुए से लेकर अपने प्रारब्ध के प्रति समर्पित आदमी भी था। कमलेश्वर ने उद्देश्य के हिसाब से उपयुक्त नाम प्रदान किया। तो मतलब अगर नामकरण की दृष्टि से खोई हुई दिशाओं को स्पष्ट करने की बात आए या फिर उसकी संवेदना की, तो राजेंद्र यादव की ये जो बातें हैं कि कमलेश्वर ने उद्देश्य के हिसाब से उपयुक्त नाम प्रदान किया, तो ये आपके लिए काफ़ी कारगर प्रतीक होगा। तो ये था हमारा खोई हुई दिशाएँ कमलेश्वर द्वारा। बाकी हम फिर जल्द मिलते हैं।